हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। और एलटी ग्रेड की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम पढ़ेंगे 70 प्लस एमसीक्यूज जो मिस्ड क्वेश्चन होंगे। कल हमने पढ़ा था, उसी का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम कवर करेंगे चिनुआ अचीबी का थिंग्स फॉल अपार्ट, आर के नारायण का द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जॉन कीट्स का ओड ऑन अ ग्रीसन अर्न, पीबी शैली का ओड टू द बेस्ट फ्रेंड, ग्रीस कर्नाड का हाया बदाना, विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का ट्वेल्थ नाइट, थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन, नेथेनियल हॉथरॉन का द स्कारलेट लेटर, राजाराव का कांथापुरा, जॉन स्टाइनबेक का ग्रेप्स ऑफ रेथ, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, ओ हेनरी का द लस्ट लीफ। इसको आज हम कवर करेंगे, तो बस आप बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। और एग्ज़ाम की जो एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं, आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आते रहेंगे, और कोई वीडियो मिस ना करें। कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है दे रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहला क्वेश्चन है द सेंट्रल थीम ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट प्राइमरली एक्सप्लोर। तो इसकी थीम पूछ रहा है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसकी थीम है द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ओकोनबो ट्रेजिक फॉल डाउनफॉल मेनली रिजल्ट फ्रॉम। तो इसका क्या दिखाता है रिजल्ट फ्रॉम? तो इसका जो रिजल्ट दिखाता है वो दिखाता है हिज एक्सेसिव फियर ऑफ फेलियर एंड फेमिनिटी। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो कमजोर होना चाहता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इमोफोबिया सिम्बलाइज। ये जगह का नाम ध्यान रखना। ये क्या सिम्बलाइज करती है? तो ये सिम्बलाइज करती है क्वेश्चन नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कॉलोनियल डिस्ट्रप्शन एंड फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रन रीयूनियन ऑफ वर्ल्डली लाइफ में मेनली रिफ्लेक्ट। तो किसको रिफ्लेक्ट करती है वो? तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है, क्या दिखाती है वो? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूथ आइडियलिज्म एंड एडल्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रन रीयूनियन ऑफ वर्ल्डली लाइफ मेनली रिफ्लेक्ट। तो क्या रिफ्लेक्ट करती है? तो रिफ्लेक्ट करती है इमोशनल एस्केपिज्म एंड कन्फ्यूजन। क्या करती है? कन्फ्यूजन दिखाती है वो। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, थ्रू चंद्रन लव फॉर मालती नारायण प्राइमरली क्रिटिक्स। तो किसके लिए दिखाते हैं वो? तो दिखाते हैं कास्ट रिजिडिटी एंड सोशल कन्वेंशन के लिए। कास्ट रिजिडिटी एंड सोशल कन्वेंशन के लिए दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 7, ओड ऑन ग्रीसन अर्न द लाइन ताऊ स्टील अनरेबिस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो इसमें क्या दिखाती है? इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ताऊ स्टील अनरेबिस्ट ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है? तो इसमें कौन सा है? एपोस्ट्रोफी। ध्यान रखें, कौन सा है? एपोस्ट्रोफी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक काय का एग्जाम्पल है, एक काय का एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल है ये आपका पैराडॉक्स है। क्या है? पैराडॉक्सिकल है। एक पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इन ओड टू द बेस्ट बैंड इज मोस्ट एक्सटेंसिवली ट्रीटेड एज। तो किसको सिम्बलाइज करती है वो? ओड टू द बेस्ट बैंड किसको करती है वो करती है ए सिंबल। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सिंबल। क्या हो जाएगा? सिंबल। और किसने लिखा है? पीवी शैली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन डिस्ट्रॉयर एंड प्रेसर्वर हेयर ओ हेयर चीपली इलस्ट्रेट्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड एंड प्रिसीवर ओ हियर चीपली इलस्ट्रेट करती है।
तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्वेश्चन नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एंटीथेसिस। क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस इसका आंसर है। नेक्स्ट, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर इन order टू द बेस्ट बैंड इज एग्जाम्पल ऑफ, एक इसका एग्जाम्पल है, तो ये क्या है, सिमली है। इसमें हो जाएगा आपका सिमली। नेक्स्ट है द सेंट्रल थीम ऑफ हयाबदाना मेनली क्वेश्चंस, तो कौन सी इसकी थीम है, तो इसकी थीम है आपकी, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द आइडिया ऑफ कंप्लीट एंड फिक्स्ड ह्यूमन आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द आइडिया ऑफ कंप्लीट एंड फिक्स्ड ह्यूमन आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हयाबदानास कम इनकम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरली सिम्बलाइज, तो किसको सिम्बलाइज करता है वो, तो वो सिम्बलाइज करता है द एब्सुर्डिटी एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो दिखाता है एब्सुर्डिटी एंड इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मर्सी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मर्सी एंड जस्टिस द मर्चेंट ऑफ वेनिस मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, तो क्या दिखाता है वो, तो उसमें दिखाता है पोर्सियास मर्सी स्पीच, पोर्सिया की मर्सी स्पीच देती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्टैंड फ्रॉम द हेवन। तो ये क्या दिखाती है, ये क्या दिखाती है, इसकी मर्सी पोर्सिया ही बोलती है, जब साई रोग अड़ जाता है जित बार कि मुझे इसका मास चाहिए, तो वो कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्टैंड, किसको कहती है, जज साहब किसे कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलॉक्स करेक्टर प्राइमरली हाईलाइटिंग द थीम ऑफ, तो क्या दिखाता है वो, क्या दिखाता है वो, रेसिकल एंड रिलीजियस एंड प्रेजुडिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइलास डिसीजन टू डिस्ग्यूज हर सेल्फ एज सिजेरियो, क्या बन जाती है वो, सिजेरियो बन जाती है, ध्यान रखेंगे सिजेरियो बन जाती है। मैनली रिवील्स हर, तो क्या दिखाने की कोशिश करती है वो दिखाती है इंटेलिजेंस एंड इन एडेप्टेबिलिटी, अपनी बुद्धिमानी को दिखाती है वो। नेक्स्ट, मालवोलियोस ह्यूमिलेशंस इन द प्ले प्राइमरली सर्व्स टू एक्सपोज, तो क्या दिखाता है मालवोलिया का ह्यूमिलेशंस, तो उसको वो दिखाता है, इसका आ जाएगा एक्सेसिव द डेंजर ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन एंड सेल्फ लव, क्या दिखाता है, सेल्फ लव दिखाता है। नेक्स्ट है सर टॉबी ब्लेच मेनली रिप्रेजेंट्स, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो, तो किसको करते हैं, द स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी एंड डिसऑर्डर को। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक आगे 12th नाइट की लाइन है। माइकल हेंचार्ड्स ट्रेजिक डाउनफॉल इन चीफली कॉल्ड बाय, जो माइकल हेंचार्ड का जो डाउनफॉल होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है प्राइड एंड इम्पल्सिव नेचर, द हिज रिजिड एंड प्राइड एंड इम्पल्सिव नेचर को दिखाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉमस हार्डी का बहुत ही फेमस वर्क है इनका। द कंट्रास्ट बिटवीन हेंचार्ड्स एंड फारफ्रे हाईलाइट द थीम ऑफ, एक करेक्टर है हेंचार्ड, एक है फारफ्रे, तो दोनों क्या दिखाते हैं, इनकी थीम क्या है, जो दोनों की थीम है, क्या हो जाएगा इसका, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी को दिखाते हैं वो दोनों। नेक्स्ट, माइकल हेंचार्ड्स द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए मैन हु इज, तो क्या दिखाता है वो दिखाता है प्राउड एंड इम्पल्सिव, क्या दिखाता है, प्राउड एंड इम्पल्सिव, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड फारफ्रे रिप्रेजेंट्स, तो किसको रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न रेशनलिटी एंड प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, एलिजाबेथ जेन्स करेक्टर इज मार्क्ड बाई, जो एलिजाबेथ का जेन करेक्टर है वो एलिजाबेथ जेन और एलिजाबेथ है, और जेन्स जो बेनेट परिवार की जो लड़कियां हैं, तो उसमें क्या दिखाती है, वो क्या शो करती है, तो वो शो करती है पैसेंस एंड मॉरल ग्रोथ, पैसेंस एंड मॉरल ग्रोथ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिप्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये वर्क है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। तो प्राइमरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये कहाँ से ओरिजिनेट किया जाता है, तो ये क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से होता है, एबेल मैगविच, एबेल मैगविच, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिस हेविंसन्स करेक्टर मेनली सिंबलाइज, एक करेक्टर है मिस हेविंसन का, वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है इमोशनल स्टेग्नेशन एंड रिवेंज, उनकी
शादी टूट चुकी है, लड़का शादी की फेरों से मतलब मंडप से नहीं आता है और वो गुस्सा हो जाती है और हर मर्द से नफरत करती है, मर्द जात से ही नफरत करती है ये मिस हैबिन्सन, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ये लड़की है जिसका नाम है एस्टेला, उसको पाला है, उसको भी यही सिखाती हैं कि मर्द जो जात होती है वो बहुत ज़्यादा नफरत करना सिखाती है उससे। नेक्स्ट, एस्टेलास इमोशनल कोल्डनेस इज चीफली रिजल्ट ऑफ, तो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं मिस हैविन्सन्स डेलिबरेट ट्रेनिंग। वो बताती हैं कि मर्द जात से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, दिल तोड़ना चाहिए उनका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है थ्रो जॉर्ज गार्गरी डिकन्सन प्राइमरली इम्पिसाइज, तो क्या इम्पिसाइज करता है वो दिखाता है मॉरल इंटीग्रिटी एंड सिंपल गुडनेस। और ये कहाँ का करेक्टर है, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन का है जिसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका नोइस, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कह रहा है कि नोबोए इज अट्रैक्टेड टू क्रिश्चियनिटी बिकॉज, जो नोबोए है वो क्या है, ओकोनबो का बेटा है, ध्यान रखना ओकोनबो का बेटा है, ओकोनबो का बेटा है और जो क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है वो, तो क्या दिखाता है वो दिखाता है इट आंसर्स हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हेन ओकोनबो रिटर्न टू इम्फोबिया ही फाइंड दैट, तो क्या पाता है जब वो लौट के आता है, तो क्या देखता है वो, तो देखता है व्हाइट मैन हैज एस्टेब्लिश कंट्रोल, तो जो कंट्रोल था वो किन के हाथों में आ चुका है, जो गोरे लोग हैं उनके हाथों में आ चुका है सब कंट्रोल। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिप्रेजेंट, जो कमिश्नर है द फॉल थिंग्स फॉल अपार्ट में चिनुआ चीविका उसका विषय क्या दिखाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो करता है कॉलोनियल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ओकोनबो किल द कोर्ट मैसेंजर, जो ओकोनबो है वो कोर्ट मैसेंजर को क्यों मार देता है, तो क्यों मार देता है, तो फाइनल अटेम्प्ट टू स्पार्क रिबेलियन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनल अटेम्प्ट टू स्पार्क रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकोनबो सुसाइड सिग्निफाइंग, तो ओकोनबो की जो सुसाइड है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है अल्टीमेट ट्रेजेडी एंड कल्चरल कोलैप्स दिखाती है। क्या दिखाती है, अल्टीमेट, वो सुसाइड कर लेता है, सिग्निफाई करता है फाइनल डिफीट ऑफ इग्बो कल्चर का फाइनल अंत हो जाता है। अगला है आपका रोजर चिलिंगवर्थ हेस्टर, जो रोजर चिलिंगवर्थ है हेस्टर का कौन है वो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो वो कौन है, मतलब उसका हस्बैंड है, चिलिंगवर्थ कौन है, उसका हस्बैंड है, रोजर चिलिंगवर्थ कौन है, इसका हस्बैंड है। चिलिंगवर्थ रिप्रेजेंट, जो चिलिंगवर्थ है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है रिवेंज एंड इविल, क्या दिखाता है, रिवेंज एंड इविल को दिखाता है। द नोबेल बिगिंस विद, जो नोबेल होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिखाता है प्रिजन सीन को, जब वो हेस्टेप्रिन जब जेल से निकल के आ रही होती है तो लोगों की भीड़ जमा होती है और उसके गले में क्या होता है, वो लेटर पड़ा होता है, जो ए लेटर पड़ा होता है, ए लेटर, वो लेटर पड़ा होता है ए लेटर। इसका मतलब क्या होता है, एडल्ट्री का हिंदी मतलब होता है कोई ऐसी महिला जिसका पति जिंदा हो और किसी दूसरे मर्द से वो अपने फिजिकली संबंध बनाए, उसे बोलते हैं एडल्ट्री। तो एडल्ट्री का ए है, वो ए दिया जाता है उसको शुरू में, वो उसको पहनती है लेकिन उसको वो उतारती नहीं है, हमेशा पहनती रहती है और उसके बाद क्या करती है, वो एबल में बदल लेती है अपनी, उसी की अपनी पहचान बन जाती है, एबल, एडल्ट्री से बन जाती है एबल, जिसको हमने क्वेश्चन कराया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कैफोल्ड सिंबलाइज, द स्कैफोल्ड सिंबलाइज करता है, तो क्या सिंबलाइज करता है इसका फोल्ड, तो करता है पब्लिक जजमेंट, ये उसी का है, पब्लिक जजमेंट किसी में का है, ये द स्कारलेट लेटर का ये, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पब्लिक जजमेंट, द स्कैफोल्ड। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट इन द नोबेल रिप्रेजेंट, उसी का जो नोबेल है वो फॉरेस्ट है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है, तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम एंड नेचुरल लॉ, फ्रीडम एंड नेचुरल लॉ को दिखाता है। कांतापुरा जो ऑफन कॉल्ड, कांतापुरा वो दिखाता है, वो क्या दिखाता है, वो क्या है, ब्लेज इपेक है,
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लेज एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा का इस नरेशन इज मार्क्ड बाय, तो कैसे वो दिखाती है? वो दिखाती है इमोशनली सिंपलिसिटी, इमोशनली सिंपलिसिटी एंड फेथ को दिखाती है। अचक्का, अचक्का कौन है? नरेटर है, ये बूढ़ी औरत है, ब्राह्मण औरत है, ध्यान रखना ब्राह्मण है वो। विच फिगर ऑफ स्पीच डोमिनेट्स कांतापुरा, तो कांतापुरा क्या दिखाता है? तो क्या दिखाता है? एलिगरी, क्या दिखाता है? एलिगरी, ध्यान रखेंगे क्या है? एलिगरी है। द एंडिंग ऑफ कांतापुरा सजेस्ट, तो कांतापुरा की जो एंडिंग है वो क्या दिखाती है? वो दिखाती है होप थ्रू सेक्रीफाइस, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होप थ्रू सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है, कांतापुरा ब्लेंड्स हिस्ट्री विद, हिस्ट्री विद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांतापुरा वो क्या मिथ है, क्या है? मिथ, इसका आंसर कांतापुरा ब्लेंड्स करती है हिस्ट्री विद मिथ के साथ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रन्स डोमिनेंट पर्सनैलिटी ट्रेट इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नोवेल, तो क्या दिखाता है? अर्ली पार्ट, शुरुआत में क्या दिखाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये दिखाता है इमोशनल इम्पल्सिवनेस, क्या दिखाता है? इमोशनल इम्पल्सिवनेस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रंस डिसीजन टू बिकम ए सन्यासी, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्या दिखाता है? वो दिखाता है साइकोलॉजिकल स्केप फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में क्या कर लेता है? वो सन्यासी बन जाता है जब मालती उसको भाव नहीं देती है, मालती के पीछे पागल हो जाता है, पहली बार में उसको प्यार हो जाता है मालती से, लेकिन वो उसको देखती भी नहीं है, नोटिस तक नहीं करती है, तो क्या बन जाता है? सन्यासी बन जाता है, साधु बन जाता है। और शादी किससे होती है चंद्रन की? सुशीला से होती है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ चंद्रन कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय हिज रिटर्न टू फैमिली लाइफ, जब वो सन्यासी बन के बाद वापस आ जाता है तो वो क्या दिखाता है? तो वो क्या दिखाता है? दिखाता है इमोशनली मैच्योरिटी, क्या दिखाता है? इमोशनली मैच्योरिटी को दिखाता है, वापस आ जाता है वो। ये कहाँ के क्वेश्चन है? जी है तुम्हारा बैचलर ऑफ आर्ट्स के क्वेश्चन है, जिसको लिखा है आर के नारायण ने। चंद्रन्स फादर कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, चंद्रन के पापा वो क्या दिखाते हैं? तो क्या दिखाते हैं? 46 का आंसर हो जाएगा, स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशन बाउंड है, बहुत ज़्यादा क्या है? स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशन बाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नरेटिव टेक्निक विच अ स्टोरी बिगिंस इन द मिडल ऑफ इवेंट्स, तो इसमें कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया है? 47 में क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ नरेटिव टेक्निक इन विच अ स्टोरी बिगिंस इन द मिडल ऑफ इवेंट्स कॉल्ड, ऐसे बोलते हैं मीडियास रेस बोला जाता है। द टर्म डिफेमिलराइजेशन रेफर टू, तो किसको रेफर करती है ये करती है प्रेजेंटिंग ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट एंड अनफेमिलियर वे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ट्रेजिक हीरो एरर इन जजमेंट लीड टू डाउनफॉल इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हमारसिया, क्या बोलते हैं? हमारसिया बोलते हैं, जो क्या दिखाता है? ट्रेजिक हीरो एरर एंड जजमेंट दिखाता है, डाउनफॉल करता है, वो होता है आपका हमारसिया। ए लिटरेरी वर्क डेट ड्रॉ अटेंशन टू इट्स वन आर्टिफिशियलिटी, तो क्या दिखाता है? वो होता है मेटाफिक्शन। ए लिटरेरी वर्क ड्रॉ करता है अटेंशन टू इट्स वन आर्टिफिशियलिटी, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, मेटा फिक्शनल। नेक्स्ट है, हेट्रोग्लोसिया डिनोट्स करती है, तो किसको डिनोट करती है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? मल्टीपल सोशल वॉइसेस एंड डिस्कोर्सेस, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हेट्रोग्लोसिया। नेक्स्ट है, व्हेन वन वर्ड गवर्न्स टू अदर्स वर्ड इट्स ओनली वन लॉजिकली, बहुत ही अच्छा शब्द है और अच्छी टर्म है ये, तो उसे क्या बोलते हैं? जेगुमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेगुमा बोलते हैं। वन एक वर्ड जो होता है वो गवर्न करता है टू को, जो अदर को करता है, फिट करता है, ओनली वन लॉजिकली, क्या हो जाएगा? जेगुमा हो जाएगा, बहुत ही अच्छी टर्म है ये। रिपीटेशन एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लाउज, रिपीटेशन होता है तो सक्सेसिव क्लाउज में उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एपिस्ट्रोफी, क्या बोलते हैं? एपिस्ट्रोफी। और शुरू में आता है रिपीटेशन, उसे क्या बोलते हैं? एनाफोरा, क्या बोला जाता है? एनाफोरा। एनाफोरा का उल्टा होता है एपिस्ट्रोफी, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैराडॉक्स रिवीलिंग प्रोफाउंड ट्रूथ इज कॉल्ड, पैराडॉक्स, तो क्या दिखाता है पैराडॉक्स?
इसका जो होता है, तो जो क्या होता है, पैराडॉक्स रिवीलिंग प्रोफाउंड ट्रूथ इज कॉल्ड, ये होता है आपका एपिग्राम। क्या होता है, एपिग्राम होता है। नेक्स्ट है डेलिब्रेट ओवर स्टेटमेंट इज नॉन एज, जो ओवर स्टेटमेंट होता है, सिंपल क्वेश्चन हो गया, जो होता है हाइपरबली। क्या होता है, हाइपरबली होता है। यूज ऑफ प्रॉपर नेम टू सजेस्ट ए क्वालिटी, जो क्या दिखाता है, प्रॉपर नेम टू सजेस्ट ए क्वालिटी, ऐसे क्या बोलते हैं, एंटोनोमेसिया बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटोनोमेसिया हो जाता है, जो यूज ऑफ प्रॉपर नेम टू सजेस्ट करती है क्वालिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, ललिताज डाउनफॉल हाईलाइट द थीम ऑफ, तो इसकी थीम क्या है, इसकी ललिता है तो उसकी थीम क्या है, थीम बुझ रहा है इसकी, इसका आंसर हो जाएगा फीमेल एक्सप्लोइटेशन दिखाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, फीमेल एक्सप्लोइटेशन दिखाता है, ललिता डाउनफॉल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द ग्रेप्स ऑफ रैथ वाज पब्लिश्ड, तो कब पब्लिश होती है, 1939 को, 1939 को ये पब्लिश होती है। नेक्स्ट है द नोवेल डिपिक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ, तो क्या दिखाता है, ये जो नोवेल है द ग्रेप्स ऑफ रेथ क्या दिखाता है, जो जॉन स्टाइनबेक का जो बहुत फेमस वर्क है, नोवेल है, और जॉन स्टाइनबेक को कब मिला था नोबेल प्राइज, 1962 में मिला था, इस बात को भी ध्यान रखना है। वो दिखाता है ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन दिखाता है। नेक्स्ट है जॉर्ज फैमिली माइग्रेट फ्रॉम, जो जॉर्ज फैमिली है कहाँ से कहाँ के लिए जा रही है, वो जा रही है ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा से कहाँ जा रही है, कैलिफोर्निया के लिए जा रही है, ओक्लाहोमा से कहाँ जा रही है, कैलिफोर्निया के लिए जा रही है। द जॉर्ज, जो जॉर्ज रिप्रेजेंट, तो क्या दिखाता है वो दिखाता है, तो क्या दिखाता है वो, जॉर्ज होता है वो क्या दिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पोजिट माइग्रेंट वर्कर, वो क्या होते हैं, माइग्रेंट वर्कर होते हैं। द डस्ट बाउल बाज काउज्ड मेनली बाई, 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ड्राउट एंड पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जोसेफ एंड्रयूज प्रोडीज द नोबेल ऑफ, तो किसकी क्या करी गई है, नोबेल पैरोडी करी गई है, तो सैमुअल रिचर्डसन, इसका नाम था पैमिला, क्या नाम था उसका, पैमिला था। ये क्या है, ये पैरोडी है किसकी, सैमुअल रिचर्डसन की, पैमिला की। नेक्स्ट है द सेंट्रल मॉडल गाइड इन जोसेफ एंड्रयूज, तो क्या दिखाते हैं वो दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका होगा पर्सन एडम्स, जो सेंट्रल मॉडल गाइड करता है जोसेफ एंड्रयूज को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हेनरी फील्डिंग डिस्क्राइब्स हिज नोबेल इज, क्या दिखाते हैं अपने नोबेल में, तो क्या दिखाते हैं वो, तो दिखाते हैं कॉमिक एपिक इन प्रोज, कॉमिक एपिक इन प्रोज दिखाते हैं। नेक्स्ट है लेडी बूबी प्राइमरी मोटिवेशन, जो लेडी बूबी है जो सीड्यूस करना चाहती है एंड्रयूज को, तो वो क्या दिखाती हैं, प्राइमरी मोटिवेशन क्या है उनका, तो उनका जो मोटिवेशन है वो क्या दिखाती हैं, 66 का आंसर हो जाएगा डिजायर फॉर जोसेफ, जो जोसेफ के लिए क्या करती हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षा है और सीड्यूस करना चाहती है उसको। फैनी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, फैनी उसकी क्या है, गर्लफ्रेंड, ध्यान रखेंगे। फैनी, जो फैनी है वो क्या दिखाती है, क्या डिस्क्राइब करती है, तो कहती है ब्रिचुअस कंट्री गर्ल, क्या होती है, नायाब बट ब्रिचुअस कंट्री गर्ल। नेक्स्ट है द सेंट्रल थीम ऑफ लास्ट लीफ, तो लास्ट लीफ की सेंट्रल थीम क्या है, उसकी थीम है होप एंड सेक्रीफाइस, होप एंड सेक्रीफाइस। यू एंड जॉन सी आर, वो क्या है, दोनों पेंटर्स हैं, ध्यान रखेंगे दोनों पेंटर्स हैं। जॉन सी बिलीव्स सी विल डाई बिकॉज, उसे उम्मीद है कि वो मर जाएगी, जब फाइलिंग आई बी लीव्स, जब वो फाइलिंग जो गिर जाएगी, अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो वो भी उसकी डेथ हो जाएगी। जॉन सी सफर फ्रॉम, तो जॉन सी को क्या हो गया है, कौन सी बीमारी है, निमोनिया हो गया है, ध्यान रखें निमोनिया हो गया है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहरमन इजे, वो कैसा था, वो रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट था, जिसने अभी जीवन में कोई भी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई थी जिससे वो जाना जाए, लेकिन अंतिम में एक ऐसी पेंटिंग बनाया जाता है कि जॉन्सी होती है उसकी जान को बचा लेती है और खुद मर जाता है। तो ये हमारे क्या थे, 70 क्वेश्चन थे, ध्यान रखेंगे 70 क्वेश्चन थे।
72 क्वेश्चन थे। और कल ऐसी प्रैक्टिस के लिए बस हमारे साथ बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियो और एकदम फास्ट रैपिड, मतलब बहुत ही अच्छे वे में और बहुत जल्दी विदाउट आपका टाइम वेस्ट करे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।